जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा, जो भी भाई बहन पूजा पाठ करते हैं एवं उस भगवान का ध्यान करते हैं और उस भगवान की लगन में लगे रहते हैं एवं हर समय उस भगवान का ही ख्याल अपने मन मंदिर में बसाए रखते हैं, आज उनके लिए मैं कुछ एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना। अगर हमारे चैनल पे कोई भाई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको लाइक अवश्य ही करना, क्योंकि अगर आप एक लाइक करते हैं ना तो ये इस वीडियो आगे भी कई भाई बहनों तक पहुंचती है, तो उनको भी यह वीडियो देखने का एवं सुनने का मौका मिलता है। तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य ही करना। पूजा पाठ के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। पहले तो आप जब भी पूजा पाठ करते हैं, चाहे वह सुबह के समय करें या शाम के समय करें, तो आप नहा धो कर के ही पूजा पाठ करें। अब आपका जो आसन है उस आसन पे हल्का सा गंगा जल छिड़के, अपने मंदिर के अंदर गंगा जल छिड़के, अपने पूरे घर के अंदर हल्का हल्का गंगा जल छिड़के और उसके बाद आप पूजा के स्थल पे बैठे, पूजा स्थान पे बैठे। आप भगवान की पूजा करते हैं तो उस प्रकार से आपको पूजा करनी है, मगर इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप देते हैं भगवान को किसी भी प्रकार का तामसिक भोग आपके घर के अंदर, तो आप अगर सात्विक तरीके से भगवान की पूजा करते हैं ना, तो आपको किसी भी प्रकार का तामसिक भोग नहीं देना चाहिए भगवान को, चाहे वह मांस मदिरा हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी वस्तु जो तामसिक में आती है, सात्विक में नहीं आती है। क्योंकि जो व्यक्ति सात्विक तरीके से पूजा पाठ करते हैं ना, और उनको भगवान की कृपा मिलती ही मिलती है, चाहे उनके देवी देवता तामसिक ही क्यों ना हो। आप अगर उनको तामसिक भोग दोगे ना तो उनका भी स्वभाव तामसिक ही बन जाएगा। यानी कि अगर आप जैसे कि भैरव बाबा या काली माता को तामसिक भोग देते हैं, जैसे आप शराब का भोग देते हैं या मांस का भोग देते हैं, मदिरा का भोग देते हैं ना, या फिर किसी भी प्रकार के अंडे का भोग देते हैं, तो आप वह भोग ना दें। क्योंकि आप जब उनको वह भोग देते हैं ना, तो उनका मन एवं उस भगवान का मन भी उसी प्रकार से ढल जाता है, वह उग्र हो जाते हैं। जिस दिन आप उनको भोग नहीं दोगे ना, तो वह आप पे ही वार कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप सात्विक पद्धति से उस भगवान को मानते हो ना, चाहे वह काली माता हो या भैरव बाबा हो, तो वह इतने प्रसन्न होते हैं आपसे अगर कोई पूजा पाठ के दौरान गलती भी हो जाए ना, तो वह आपको क्षमा कर देते हैं। मगर अगर आप तामसिक तरीके से देवता को मानते हो ना, तो वह आपको जल्दी से क्षमा नहीं करते, आपको कष्ट पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। इसलिए आप उनकी सात्विक तरीके से पूजा पाठ करें। और दूसरा टॉपिक, आप पूजा पाठ तो करते हो बिल्कुल नियमित रूप से, उस भगवान को याद करते हो, उस भगवान की कृपा आपके ऊपर आती भी है, मगर इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। अगर आपकी कोई ऐसी संगत है जो कि चाहे वह आपके यार दोस्त हों या फिर आपके आस पड़ोसी हों या फिर आपके रिश्तेदार हों, अगर आप ऐसी संगत में बैठते हैं तो ऐसी संगत में बैठना आप थोड़ा कम करें। कम क्या करें, कम करते करते ऐसी संगत में बैठना बिल्कुल बंद करें। क्योंकि जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं ना, भगवान के करीब होना चाहते हैं एवं भगवान के करीब होते हैं, उनको इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। जो व्यक्ति दारू पीता है एवं मांस मदिरा खाता है या उसके विचार गंदे होते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ कम से कम वार्तालाप करनी चाहिए, आपको कम से कम बात करनी चाहिए। क्योंकि जब आप उसके साथ बात करते हो ना, तो उसके अंदर से निकलने वाली नेगेटिव तरंग वह भी आपके अंदर अटैच हो जाती है, आप भी धीरे 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 उसके जैसे बनते चले जाते हो।
आपने यह सुना होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। उसी प्रकार से जब आपको वह सामने वाला व्यक्ति कुछ ऐसी बातें बताएगा ना, कुछ ऐसी चीज़ें समझाएगा, तो आपको उसकी बात, अगर वह 10 बात आपको समझाएगा ना, तो उसकी एक बात आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठेगी बैठेगी। तो इसलिए ऐसी संगत में आप बिल्कुल कम करें बैठना। अब आप ये नहीं बोलना कि भैया हमारे को ऐसी संगत में जाने से रोक रहे हैं। भाई मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप जैसी संगत में बैठते हो ना, आपका मन भी उसी तरीके से ढलने लग जाता है, उसी विचारों में ढलने लग जाता है। अगर आप किसी कामी क्रोधी व्यक्ति के साथ बैठते हो ना, जिसकी आंखें लाल रहती है, जो नशे में चूर रहता है, उसके साथ अगर आप रहते हो तो धीरे 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 उसके गुण आपके अंदर आने लग जाते हैं। इसी प्रकार से अगर जब आप किसी सज्जन व्यक्ति के साथ बैठते हो ना, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बैठते हो, जो भक्ति भाव में लगा रहता है, उस ईश्वर की आराधना करता है, उस भगवान का नाम जाप करता है, जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हो ना, तो उनके गुण आपके अंदर आने लग जाते हैं एवं उसके ईश्वरी तत्व आपके अंदर आने लग जाते हैं, आपके अंदर समाहित होने लग जाते हैं। तो आप यह खास करके ध्यान रखें, खाली समय में अगर आपको जो भी खाली समय मिलता है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, जितना भी खाली समय मिलता है ना, उस खाली समय के अंदर उस भगवान का भजन आपको अवश्य ही करना चाहिए। जब आप उस भगवान का भजन करेंगे ना भाई, तो आपके अंदर से एक लय पैदा होगी उस भगवान के प्रति। जब उस भगवान के भजन सुनोगे एवं अपने मुख से उस भगवान के भजन गाओगे, उस भगवान का मंत्र जाप करोगे, उस भगवान का जितना नाम जाप करोगे ना, उतनी शुद्धता आपके अंदर आती चले जाएगी, उतनी शक्ति आपके अंदर विराजमान होती चले जाएगी, उतनी दिव्य ऊर्जा आपके अंदर विराजमान होती चले जाएगी। आप यह करके देखना, आपको एक लगाव हो जाएगा। रात को अगर आप उस भगवान को सच्चे हृदय से याद करते हैं, सच्चे हृदय से उसका भजन करते हैं ना, रात को आपकी आंख 2 से 2:30 बजे 3 बजे के बीच में अवश्य ही खुलेगी। आपकी आंख 2 से 2:30 बजे के बीच में अवश्य खुलेगी और उस समय भी आपको उस भगवान का ध्यान अवश्य आएगा और आप उस समय उठ करके बैठ करके उस भगवान का ध्यान करेंगे, उस भगवान का भजन करेंगे। आपको इतना आनंद आएगा। और आपको यह मैं लिख के दे रहा हूँ, जिस समय आपको उस भगवान से इतना प्रेम हो जाएगा ना, आप 2 बजे रात को उठ करके उसका भजन गाओगे, वह भगवान आपके पास आएगा ही आएगा भाई साहब, आएगा ही आएगा। ये महसूस करा है मैंने भी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको तामसिक चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप सात्विक पद्धति अपनाते हो ना, सात्विक तरीके से बिल्कुल आप उस भगवान की अर्चना करते हो, उस भगवान को याद करते हो, तो आपको कितना भी कष्ट मिल जाए, वह भगवान आपको डगमगाने नहीं देगा। आपकी नैया अगर बीच भंवर में भी फंसी होएगी ना, हाथ पकड़ के आपकी नैया को खींच के किनारे पे ले आएगा वह भगवान। इसलिए आप पूरी लगन से एवं इतने हृदय के अंदर, अपने दिल के अंदर इतनी भावना प्रकट करे उस भगवान के प्रति कि आपको पार लगा दे वह भगवान। आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। आप चाहे गाड़ी मांगे, बंगला मांगे, कुछ भी ऐसी चीज मांगे, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पहले से पहले ही वह आपको दे देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? आपको पहले से पहले ही वह भगवान दे देंगे भैया। इसलिए आपको उनके अंदर लगन लगानी है। कष्ट हर एक व्यक्ति के अंदर आते ही आते हैं, मगर उन कष्टों के अंदर कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। आप यह ना सोचें कि आज हमारे अंदर कष्ट पड़ा है तो हम भगवान को उल्टा सुल्टा बोल दें कि भगवान आप हमारे को देख नहीं रहे, आप हमारी सहायता नहीं कर रहे। मगर ऐसा नहीं है, भगवान आपकी पल पल पे सहायता करते हैं। क्या पता जो कष्ट आज आपके पास आ रहे हों उससे ज़्यादा कष्ट मिलने थे आपको। क्या पता भगवान ने उसका 1/4 हिस्सा ही आपको कष्ट भेजे हो आपके पास। क्या पता आपको पूरे ही
बहुत सारे कष्ट मिलने थे, उसके अंदर से थोड़े ही कष्ट आपके पास भेज दिया हूँ। तो इसलिए भगवान का इतना भजन करें, भगवान का इतना सिमरन करें, पूरा तन मन लगा दे कि भाई जो भी है भगवान तू ही है, मेरे को मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे को देगा तो तू देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा भैया। और भगवान से किसी चीज़ की मांग ही मत करो, मांगना है तो स्वयं भगवान को मांगो कि भैया भगवान आपको ही मैं चाहता हूँ, आपके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। जिंदगी के अंदर मेरी कुछ भी मांग नहीं है, मैं किसी भी चीज़ को नहीं चाहता, मैं केवल आपको चाहता हूँ। इसके अलावा धन दौलत पैसा बंगला गाड़ी मैं कुछ नहीं चाहता। जिस दिन आपको वह भगवान मिलेंगे ना भाई, अपने आप सब चीज़ आपके पास यूं ही आ जाएगी। आप यह सोच भी नहीं सकोगे कि ये क्या हुआ चमत्कार। मगर उस दिन आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। आपको भगवान हर एक चीज़ देता है, आपको कष्ट भी देता है। कष्ट इसलिए देता है भगवान कि आप उन कष्टों को झेलते हुए भगवान को कहीं भूल तो नहीं जा रहे, कहीं उस भगवान की अर्चना रोक तो नहीं दे रहे आप। तो इसलिए कभी भी भगवान को आपको भूलना नहीं है। और कितने भी कष्ट पड़ जाएं, हर कष्ट के अंदर भगवान को आपको याद रखना है कि भगवान शुक्र है तेरा, जो भी कष्ट दिए हैं आपने उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। ना जाने मेरे पिछले जन्म के कितने कर्म बाकी थे जो इस जन्म के अंदर आप मेरे कर्म कटवा रहे हो धीरे धीरे करके। तो आपको बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि भगवान की पूजा अर्चना करें एवं भगवान का ध्यान करें, भगवान को याद करें। भगवान से आप कभी नहीं हटे भाई, कभी नहीं उसका मार्ग छोड़े, कभी उसका साथ नहीं छोड़े, चाहे कितनी भी दुख तकलीफ आ जाए। तो आपको बताने का मेरा उद्देश्य यही था। अगर मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, और आप सबके लिए भगवान से इतनी प्रार्थना करता हूँ कि आपको हर एक वह चीज़ मिले जिसकी आप कामना करते हैं। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे, आपका घर परिवार में हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, बस यही कामना करता हूँ मैं हनुमान बाबा से। और आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।